दोस्तों, इस 2026 समर सीज़न में अगर आप प्लान बना रहे हैं लद्दाख टूर का, तो वहाँ जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता दूंगा कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं और क्या नहीं बरतनी हैं। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि हम पहली बार में लद्दाख पहुँच ही नहीं पाए, हमें 2 बार लग गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिमाचल की पहली टनल है जो मनाली की तरफ जा रही है, और हमारी गलती यही रही कि हम मनाली की तरफ से होते हुए गए। क्योंकि जब हम प्लेन या मैदान वाले लोग मनाली की तरफ से होकर जाते हैं तो हरियाली भरे रास्ते से होते यहाँ पर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन जब हम हिमाचल पार कर देते हैं, मनाली पार कर देते हैं, तो वहाँ पर एकदम एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो जाता है। अटल टनल जब से बनी है, पहले क्या था कि पहाड़ों पर घूम घूम कर हम जाते थे तो थोड़ा सा समय लगता था और वहाँ पर हमारी बॉडी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन अभी क्या है, लगभग आधा घंटा लगता है या 15 मिनट लगती हैं। आप गए सीधे हरियाली वाले क्षेत्र से अटल टनल पहुँचे और वहाँ पर आपका एल्टीट्यूड चेंज हो गया, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया। अभी जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हम पूरा हरियाली क्षेत्र में चल रहे हैं, और जैसे ही हम अटल टनल में एंट्री करेंगे अभी उसकी वीडियो आने वाली है, और जैसे ही हम करते हैं अटल टनल के अंदर एंटर करते हैं, तो आप आधे घंटे के अंदर आपका पूरा एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है और आप जो है ना, एक वनस्पति और एक हरियाली वाले क्षेत्र से निकल कर, देख रहे हैं आप जैसे कम होते नज़र आ रहे हैं आपको पेड़ पौधे, तो आप उससे निकल कर एकदम सीधे ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे, सुनसान वीरान पहाड़, निर्जीव पहाड़ एक तरह से जिनको बोलते हैं। वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये अटल टनल में हमने एंट्री कर ली और अटल टनल पार कर लेंगे हम। ये तो मैंने छोटा वीडियो डाला हुआ है ताकि बने, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो डालूँगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि वहाँ से आगे शिशु आता है, शिशु से आगे और एक बीच में टेंग लैंग ला, ये एक हाईएस्ट पास आता है जो पहाड़ों का पास है, दर्रा जिसको बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, लगभग 17,480 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मतलब 10 मिनट में भी हम जैसे थोड़ा इधर उधर टहल रहे हैं, 10 कदम भी चल रहे हैं, तो सांसें हमारी फूल रही हैं। लास्ट टाइम हम गए थे तो 2 साल पहले, तब भी हमारे दोस्तों की 2 की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको हमने वहीं से वापस आना पड़ा, और सेम सिचुएशन इस बार भी हुई। लेकिन इस बार थोड़ी हमने उनको हिम्मत जुटाई और ख़ुद भी अब कोशिश करी, और हम कुल मिलाकर लेह लद्दाख पहुंच गए। उसके बाद लेकिन फिर भी हमने डर की वजह से पेंगोंग लेक पर नहीं जा पाए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी 2 लोगों की। पहले ही उनको उल्टियाँ हो गई, वोमिटिंग हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, चक्कर आ रहे थे। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आप हिमाचल से आप अटल टनल पार कर रहे हो ना, तभी आप स्वेटर वगैरह डाल लो, गाड़ी से कम निकलो, पानी लिक्विड वगैरह ज़्यादा लो, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखो। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, हमें वहाँ पर जाकर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, जो वहाँ पर हमें काफ़ी महंगा मिला। आगे और वीडियो में डालूँगा जो आपको दिखाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं कि सारा जो ये जो जितने भी पहाड़ हैं, छोटी छोटी घास है, अभी वो भी ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल कुछ नहीं है, निर्जीव पहाड़ है, सुनसान एरिया है, बस गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइकर हैं, और या फिर गाड़ियों में लोग बाग हैं। गाड़ियाँ भी कम है, बाइकर बहुत ज़्यादा हैं, और बाइकर्स की भी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है वहाँ पर। कई 1-2 लोगों से हमने जो शेयर करा, उन्होंने बताया हमें कि भाई देखिए अब पूरा सुनसान पहाड़ है। एक ने तो बोला कि भाई वोमिटिंग में ब्लड भी आ गया था। लेकिन घबराने की बात नहीं होती है, थोड़ी दवाइयाँ साथ में रखें, थोड़ा ट्रीटमेंट साथ में रखें, तो डॉक्टर की एडवाइस लें, खाना खाते रहें, पीते रहें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, आप हाईएस्ट पास पर हैं आप, टेंग लैंग ला, और यहाँ पर हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो आप मैं वीडियो बना रहा था तो सारा सुनसान एरिया, बिल्कुल निर्जीव, कोई नहीं है, दूर दूर तक जानवर भी नहीं दिखाई देते, चिड़िया भी नहीं दिखाई देती है। आप सोचिए कि बिल्कुल निर्जीव है। उसके बाद आप लद्दाख पहुँचे रास्ते पर टंग ला हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर हैं। इस टाइम हम लगभग 5300 मीटर। देखिए सारा सुनसान है, पहाड़ी पहाड़ है। टंगलांग टॉप।
और इन सब परेशानियों को पार करते हुए अब जो हमारे दोस्तों की तबीयत ख़राब हुई थी उनको बेस हॉस्पिटल था वहाँ पर आर्मी का, तो वहाँ पर लेके हम पहुँचे और उन्होंने डॉक्टरों ने थोड़ी हमें सलाह भी दी कि भैया लिक्विड ज़्यादा पीते रहें, खाना खाते रहें, गाड़ी से कम निकलें। तो उसके बाद हम करते हुए दूसरी बार में, पहली बार में तो आधे रास्ते से वापस आ ही गए थे, तो दूसरी बार में हम जैसे तैसे करके हम लद्दाख पहुँच गए। अब लद्दाख में भी हमने जाकर इतनी दूर जो हम पहुँचे हैं वहाँ पर, तो बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ये सुनसान और वीरान पहाड़ों के बीच में से लगभग 2 दिन का सफ़र करते हुए हम जो पहुँचे हैं, तो हमें वहाँ पे एक सांची का स्तूप मान लीजिए या फिर आप बुद्ध का स्तूप मान लीजिए, ये शांति का जो संदेश देते हैं उसके हिसाब से जो एक मंदिर ये है, यही हमें वहाँ पर दिखाई दिया। और तो घूमने के लिए थोड़ी बहुत मार्केट थी। अब आप देखेंगे लद्दाख ये छोटा सा शहर है, गवर्नमेंट थोड़े पहाड़ काट के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ बना रही है वहाँ पर। ये मंदिर है पूरा, इसके टॉप पर हम पहुँचकर यहाँ पर भी आप देखो ना, पहाड़ों पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, निर्जीव पहाड़ है पूरे। ये छोटा सा लद्दाख शहर आपका, जहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर मार्केट, सड़कें और तिब्बती नहीं, लद्दाख के लोग, बस यही सब कुछ मिला। अगले वीडियो में आपको वहाँ की और चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन आप जाएँ तो इन सावधानियों को बरतें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी वापसी की तरफ से कश्मीर में ये इंडस नदी है, पाकिस्तान जाती है यहाँ से बराबर से। तो आप देखें कि कश्मीर का रास्ता ठीक है, आसान है, उसका मैं अलग से वीडियो डालूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।